नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बच्ची का बचपन छीनने वाले को उम्र कैद। अभियुक्ताओं ने पड़ोसी होते हुए अकेले देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और फिर 8 महीने तक करते रहे थे और इसकी वजह से वह महज 11 साल की उम्र में ही गर्भवती हो गई है और वह पढ़ने लिखने को और खेलने कूदने की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके घिनौनी कृत्य के बच्ची का बचपन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और वह टिप्पणी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के तहत वह हर्षवर्धन के सोमवार को दोपहर को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 19 और 21 साल उम्र के खोड़ा के निवासी दोनों दोषी सगे भाई थे और वह कॉलेज के छात्र थे और उन्होंने 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा और यह 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता बच्ची के लिए भी देना होगा। और 5 सितंबर 2022 को यह खोड़ा थाना के एक FIR भी दर्ज होने के बाद 110 के दिन में वह फैसला आया है। दोनों आरोपियों भाइयों को अलग दिन 6 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से उसे जेल में ही बंद कर लिया गया है। विशेष लोग अभियोजन हरीश कुमार ने बताया है कि अभियोजन के ओर से 15 गवाह पेश किए गए थे और इसके अलावा साक्ष्य DSN रिपोर्ट भी दी गई थी और जिसके पता चला है कि बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका पिता दोषी पाए 2 भाइयों में से ही बड़ा भाई था, उसका उम्र 21 वर्षीय थी। यह था मामला। थोड़ा निवासी दोनों युवक 9 बच्चियों को परिवार में मकान पर एक परिसर में रहते थे और बच्ची के माता पिता मजदूर थे और जिसके मजदूर पर जाने के बाद बच्ची को अकेला देखकर दोनों युवकों ने 15 जनवरी 2022 को दुष्कर्म किया, जिसके बाद धमकी देकर उसे अपनी हरकत का शिकार बनाया और बच्ची के गर्भवती हो जाने के बाद 8 महीने बाद उसके परिजनों का पता चला कि तब वह FIR दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि पड़ोसी 2 भाइयों के बाद भी वह दुकानदार ने भी दुष्कर्म किया था और भले ही जो हो गया था उस पर वह काफ़ी शर्मिंदा थे और दुष्कर्म के सहयोग के लिए बच्ची की 16 साल की सहेली पकड़ी भी गई थी और इसके बाद भी सुधार गृह में भेजा गया था। गुजराती फिल्मों में डेब्यू करने के लिए तैयार है शर्मन जोशी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शर्मन ने इस फिल्म को खुलासा किया था और इस बातचीत में उन्होंने बताया था कि फिल्म एक प्रेग्नेंट पुरुष के पर आधारित फिल्म है और अभिनेता ने यह भी कहा है कि कहानी गर्भवती होने के बाद सामने आने वाली चुनौतियों पे और इर्द गिर्द घूमती रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म में कॉमेडी के साथ इमोशनल भी अटैच भी देखा जाने वाला है। बता दें कि कुछ समय पहले रिलीज हुई रितेश देशमुख की फिल्म मिस्टर मम्मी भी इसी विषय पर आधारित फिल्म बनी हुई थी। हालांकि इस बारे में शर्मन ने बताया कि उन्होंने रितेश की फिल्म नहीं देखी है और इंटरव्यू के दौरान शर्मन ने बताया है कि रेहान चौधरी ने वह निर्देश में बनी यह फिल्म कांग्रेचुलेशंस के उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी और वह फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थे। गौरतलब है कि शर्मन जोशी ने उनके जबरदस्त अभिनय से लिए जाने जाते हैं और वह अब तक कई फिल्मों में अपने किरदार के लोगों का दिल जीत चुके हैं। लोग गोलमाल, ढोल और 3 इडियट जैसी फिल्मों में उनको लोगों को काफ़ी पसंद किया गया है और साल 2019 में अक्षय कुमार के साथ वह फिल्म मिशन मंगल में भी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी में मिली 1 दिन की छूट। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करने वाले जज शैलेंद्र मालिक ने मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक स्थगित कर दी है और वही कुछ समय पहले जैकलीन ने कोर्ट में विदेश जाने के लिए अनुमति मांगी थी और जिसने वह कोर्ट ने अभिनेत्री को याचिका दायर करने के लिए मना कर दिया था और नोटिस भी दिया था और दबाव बनाने के लिए मांग भी की थी। ऐसे में कोर्ट अभिनेत्री की इस याचिका पर सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय के जवाब पर दायर करने के बाद इसी सुनवाई 25 जनवरी को करेगा और जैकलीन ने 22 दिसंबर को अदालत में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए विदेश जाने की अनुमति के लिए एक याचिका वापस ले ली थी और जब न्यायाधीश ने कहा था कि वह पहले आरोप के सवाल को फैसला करने दीजिए और इसके बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी। दरअसल अभिनेत्री ने अब 29 जनवरी को 1 दिन के लिए दुबई जाने की इजाज़त मांगी है, लेकिन उससे पहले ही जैकलीन ने अपने साल 2023 में 23 दिसंबर और 5 जनवरी तक बहरीन जाने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किए याचिका वापस ले ली थी। गौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पास आरोपी के उन्हें सुकेश चंद्रशेखर का कार और घर समेत कई महंगे गिफ्ट भी दिए थे।
और वह अब ईडी और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैकलीन ईडी के पूछताछ के हर स्वीकार पर चुनौती में उनका साथ देती है। इस केस में वह महंगे भी तोहफे लिए थे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।